नमस्कार दोस्तों, एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो सेशन है वो क्लास 11th वालों के लिए है। क्लास 11th में आज जो हम करेंगे वो चैप्टर 2 का सेकेंड वीडियो करेंगे आज। यहाँ पर चैप्टर 2 में रिलेशंस एंड फंक्शंस में ऑलरेडी एक वीडियो सेशन हमारा हो चुका है, वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आप सबों में से लगभग लोगों ने उसको देख लिया होगा, आई होप। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर उसको देखें। वहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डिस्कस किया था। और आज का जो वीडियो सेशन है, आज का जो ये सेशन है वो भी वहीं से शुरू होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स से। क्योंकि जो हम आज के सेशन में करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। हम पहले रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि रिलेशन होता क्या है। उसके बाद हम पिक्चोरियल डायग्राम्स देखेंगे या कहिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन देखेंगे। फिर हम डोमेन देखेंगे, डोमेन ऑफ अ रिलेशन देखेंगे, को डोमेन देखेंगे और रेंज देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ रिलेशन देखेंगे। आज का ये वीडियो सेशन क्लास 11th के लिए है, इसलिए क्लास 11th वाले इसे बहुत ध्यान से देखें और अंत तक देखें, ताकि आपको इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी पूरी तरह से पता चले कि क्या क्या जानकारी इस वीडियो में शेयर की गई है। ये आपको टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपके स्कूल में लिया जाएगा, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही ये अगली क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही आपको करना होगा। तो इस तरह से रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही ये वीडियो सेशन जो है IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स के लिए भी उतने ही उपयोगी हैं, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेगा। और फिर हमारा जो है अब ऑब्जेक्टिव सीरीज भी आ रहा है, तो MCQs हमने शुरू कर दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर मतलब सेट्स का MCQ भी आ चुका है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कुछ MNC एजुकेशन के इस YouTube चैनल पे हो रहा है। तो आई होप कि आप जो है उन सभी को या तो देख रहे होंगे या फिर देख चुके होंगे। आइए सबसे पहले हम जो है रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि रिलेशन होता क्या है। मतलब हम आज का सबसे पहला पॉइंट देख, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है हमारे पास, वो हम जानेंगे। रिलेशन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का जो है सबसेट होता है। हमें सबसेट भी पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पता है। तो इस तरह से हम डेफिनेशन ऑफ रिलेशन या रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से, सबसेट ऑफ। तो यहां पर अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is defined as the subset of A क्रॉस B। ठीक है, यहाँ पर नॉन एम्प्टी सेट हमें पता है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब उसका कोई ना कोई एलिमेंट हो। ठीक है, तो हमें दोनों ही सेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो वो जो है उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पे रिलेशन डिफाइन होता है। और रिलेशन क्या होता है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से कि हम
दो सेट्स के लिए रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B निकालते हैं, उसी तरह से हम रिलेशन ऑफ A ऑन A भी निकाल सकते हैं, और उसको फिर हम सिंपली लिख देंगे कि रिलेशन ऑन A ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A इज डिफाइंड एज, तो यहां पर फ्रॉम नहीं लिख के ऑन लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा डेफिनेशन है इसका। उसमें भी जो सबसेट, जो रिलेशन हम बनाते हैं, मतलब वो स्पेसिफिक होगा, तो वहां पर हम जो है एक डेफिनेशन करते हैं कि वो जो डेफिनेशन आपको A का एलिमेंट ले और B के एलिमेंट से रिलेट कराए, मतलब वहां पर एक रिलेशन हमें A से B में के एलिमेंट्स के बीच में डिफाइन करना होता है। तो हम उसको देखते हैं कि बेसिकली हम रिलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहां पर मान रखिए कि आपने एक सेट ले लिया A, इसमें एलिमेंट्स ले लिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और रिलेशन हमने ऑन A डिफाइन किया। देखिए दो तरह का है, A टू B अगर डिफाइन करेंगे तो आपको रिलेशन ऑफ A, रिलेशन फ्रॉम A टू B लिखना पड़ता है। यहां पर क्या होगा कि अगर A पर डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हमारा जो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, वो हमें A क्रॉस A का सबसेट है रिलेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लेट अस डिफाइन अ रिलेशन लाइक दिस वन, कि यहाँ पर x, y ऑर्डर्ड पेयर होगा क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, फिर सच दैट आता है, और यहाँ पर हम y इज इक्वल टू अगर x प्लस 1 कर दें तो हमें जो है एक रिलेशन यहाँ पर डिफाइन हो गया। ये रिलेशन डिफाइन हो गया, ऑर्डर्ड पेयर का के एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स जो है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे। तो रिलेशन, अब जैसे अगर हमें यहाँ पर ये देखिए रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, तो ये यही चीज बताया जा रहा था आपको कि वहां पर जो A और B के एलिमेंट्स होंगे वो आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगे, तो वो रिलेशन आपको ऑलरेडी डिफाइन करके दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई है अगर, तो ये रिलेशन आपको समझने में जरा सा भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अभी हम रिलेशन ऑन A डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें जो है एक ही सेट की जरूरत है, प्रोवाइडेड यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर हो उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, दोनों एलिमेंट्स जो है A सेट में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। इतना हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर रिलेशन हमने डिफाइन करा हुआ है। अब देखिए रिलेशन को जो है हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जिस तरह से सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीकों से, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि उसमें सारी चीजें आपको लिखनी होती है, सारे एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर इन्फिनाइट सेट है तो उसको हम कैसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने व्हाइल डूइंग सेट्स हमने किया हुआ है कि जब डॉट 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 यूज कर लेते हैं, तो वो हमने किया हुआ ऑलरेडी। और सेट बिल्डर फॉर्म को हम डेफिनेशन फॉर्म भी कहते हैं, वहां पर हम एक्चुअली डेफिनेशन एक डिफाइन कर देते हैं। तो यहां पर भी अगर आप देखिए तो ये जो रिलेशन है ये अभी ये कौन से फॉर्म में है, तो ये अगर आप देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है ये। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हमारे पास इनके एलिमेंट्स लिखने होंगे, ऑर्डर्ड पेयर लिखने होंगे जो कि इससे इंडिकेटेड है। अब आप x की वैल्यू इसमें से लेंगे, सेट A में से लेंगे, तो x की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं 1, तो यहाँ पर 1 डालेंगे अगर तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा जो कि इसका मेंबर है। फिर 2 के साथ में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 के साथ में 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। फिर 4 के साथ में
फिर 4 के साथ में हम जो है अगर 4 डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर 5 जब डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है एक सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा। एक्चुअली रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में या ये जो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, ये रोस्टर फॉर्म में है तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाए या रोस्टर फॉर्म हो जाए, ये दोनों में किसी में भी दिया जा सकता है। तो और उसको फिर हम आपस में चेंज कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जिस तरह से सेट्स को हमने 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर हम रिलेशन को भी 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेट बिल्डर में और रोस्टर में। फिर एक और भी एडिशनल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, जिसको कि हम कहते हैं पिक्चोरियल डायग्राम्स। पिक्चोरियल डायग्राम्स, यहाँ पर एरो डायग्राम होता है हमारे पास। एरो डायग्राम में क्या होता है कि आपको यहाँ पर अब देखिए एक ही सेट पे ये डिफाइन है रिलेशन A to A है, तो आपको यहाँ पर 2 ओवल्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओवल हमने बनाया, एक दूसरा ओवल बनाया। ठीक है, ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम सेकेंड जो हमने पॉइंट आज करना था उस पर आ गए हैं, सेकेंड पॉइंट पे आ गए हैं। और यहाँ पर चूंकि A to A है तो यहाँ पर भी A लिखेंगे और यहाँ पर भी A लिखेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। उसके बाद जो है यहाँ पर इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एरो डायग्राम बना रहे हैं हम, यहाँ पर भी A के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। अब जो है यहाँ अगर देखिए तो ऑर्डर्ड पेयर में 1 जो है किससे रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो हम 1 को 2 से रिलेट करा देंगे, एक एरो लगा देंगे। इसी तरह से 2 से 3 पे हम एक एरो लगा देंगे, 3 से 4 पे एक एरो लगा देंगे, 4 से 5 पे एक एरो लगा देंगे और 5 से 6 पे एक एरो लगा देंगे। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते क्योंकि ये 6 जो है हमें खाली रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये पिक्चोरियल डायग्राम है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एरो डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो एरो डायग्राम से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिलेशन को। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, डेफिनेशन, हमने रिलेशन को डिफाइन कर दिया, हमने एरो डायग्राम देखा कि एरो डायग्राम से किसी रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने देखा एरो डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो है हम आज के तीसरे पार्ट पर पहुंचते हैं। थर्ड पार्ट आज जो है हमें जो डिस्कस करना है वो है डोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या है, अब देखिए आपने अभी एक रिलेशन लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो सेशन में सीखा था, ये सभी ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये x की वैल्यू है जबकि ये y की वैल्यू है। ठीक है, इतना भी समझ में आ गया हमें। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है, मतलब जो x की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये हमारा अगर हम इसको एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये आज का तीसरा पॉइंट है जो कि हमें करना है। तो डोमेन बेसिकली हम कैसे लिखेंगे, डोमेन जो है हमारे पास यहाँ पर डोमेन सेट के लिए ये लिख सकते हैं कि D डोमेन ऑफ R। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेट बना देंगे और उसमें हम इनके फर्स्ट कंपोनेंट्स को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां रिमेंबर हमारे पास जो ए सेट है जिस पर कि ये रिलेशन डिफाइंड है उसमें 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स हैं, पर डोमेन सेट में हमारे पास 1 से लेकर 5 तक ही आया है।
वो इसलिए क्योंकि हमें 1 से 5 तक का ही इमेज मिला। इसमें जो सेकेंड वाला है उसको हम इमेज कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज है यही हमारा रेंज सेट बनाता है। अगर हम इन सारे इमेजेस को, मतलब इमेजेस कौन कौन से हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, इन सभी को अगर हम एक सेट में डाल दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज सेट बन जाएगा। और डोमेन, को डोमेन क्या होगा, डोमेन हमने कर लिया। को डोमेन ये पूरा सेट होता है, ठीक है। तो हम को डोमेन में कोई वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। को डोमेन सेट आप जो लिखेंगे वो जिस सेट पर ये डिफाइन होता है, जिस सेट को ये डिफाइंड होता है। जैसे ये ऑन ए है तो मतलब ए टू ए है, तो दूसरा वाला जो सेट है। अगर ए टू बी होता तो जो दूसरा वाला सेट यानी कि बी, उस केस में बी हमारा कोडोमेन होता। अभी यहां पर ऑन ए है डिफाइंड, तो कोडोमेन हमारा सेट ए ही हो जाएगा, ठीक है। जबकि रेंज के बारे में अभी बात हुई कि ये जो इमेजेस वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा क्या बना देंगे, रेंज बना देंगे, ठीक है। रेंज सेट कैसे बनेगा, रेंज सेट बनेगा जो कर्ली ब्रैकेट में सेकेंड कंपोनेंट जो रिलेशन में आया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये हमारा क्या बन गया, रेंज। और अगर आप देखें तो जो कोडोमेन है और रेंज है वो आपस में रिलेटेड है। तो वो कैसे रिलेटेड है उसकी बात कर लेते हैं। तो कोडोमेन और रेंज अगर आपने देखा तो उसमें आपने एक बात अगर नोटिस की तो रेंज जो है, रेंज वाला सेट वो कोडोमेन का सबसेट होता है। मतलब रेंज सेट जो होगा वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा। अब कई बारी क्या होता है कि ये जो रेंज सेट है वो कोडोमेन के बराबर ही हो जाता है, तो हम फिर यहां पर इक्वल टू भी डाल देते हैं, ठीक है। तो कई बारी रेंज और कोडोमेन जो सेट्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर इक्वल टू भी लिखना पड़ता है। ऐसे तो ये सबसेट का सिंबल है, अगर लाइन ना खींचे हम नीचे तो, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में सीखा। वो था, पहला हमने रिलेशंस को डिफाइन किया। रिलेशन जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स होता है। उसमें भी हमें जो है 2 एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। फिर जिस तरह से हम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखते थे, उसी तरह से हम रिलेशन को भी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। साथ ही एक और हमने सीखा, वो है पिक्चोरियल डायग्राम्स या पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हमने एरो डायग्राम नाम दिया। उसके बाद हमने डोमेन सीखा, डोमेन ऑफ अ रिलेशन सीखा। फिर हमने रेंज देखा कि रेंज क्या होता है, और फिर हमने कोडोमेन को भी डिफाइन किया। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई रिलेशन है जो कि A to B डिफाइन है, R है जो कि सेट A to B डिफाइन है, तो यहाँ पर जो B है ये पूरा कोडोमेन कहलाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोडोमेन सेट हमेशा जो सेकेंड वाला सेट होता है वो हो जाता है। अब अगर ऑन ए होगा, ऑन ए का मतलब क्या हो जाता है ये भी हमने सीखा। ऑन ए का मतलब है कि A to A, मतलब यहाँ पर डोमेन जो है वो सबसेट ऑफ A होगा और रेंज भी सबसेट ऑफ A होगा, और साथ ही कोडोमेन जो है ये वाला A हो जाएगा।
तो आई होप कि आज के सेशन की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो आप जो है एनसीईआरटी बुक अगर पढ़ते हैं तो 2.2 एक्सरसाइज आप उसका कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आप 2.2 एक्सरसाइज उसका पूरी तरह से कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट सेशन में, जो 11th क्लास के लिए जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम फंक्शंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।